नमस्कार विद्यार्थियों और साथियों, आप सभी लोगों को जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं हम कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी एक बार पुनः विजिट कर चुके हो दीपक लक्ष्य एजुकेशनल चैनल की ऑनलाइन क्लासेज में। सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करते हैं। आज का सत्र, आज की कक्षा आप सभी के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड और जहां भी अनिवार्य संस्कृत हिंदी विषय के पेपर में पूछी जाती है, उसके लिए हम लेकर के आए हैं संस्कृत साहित्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक साथ में। आज हम सभी लोग देखेंगे, समझेंगे और यहाँ से कई प्रश्न आपकी परीक्षा में बनेंगे। प्रश्न ऐसे होंगे जो भारतवर्ष की विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग एक बार सेशन को लाइक, कमेंट कर शेयर कर दीजिए, और कोई चैनल के ऊपर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लेना, ताकि आपको भी आने वाली कक्षाओं का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। और सेशन को पूरा वॉच करिएगा। हम शुरुआत करेंगे आज के महत्वपूर्ण पहले प्रश्न के साथ में। क्या है? सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः। यह कथन कहाँ से लिया गया है? छांदोग्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है विद्यार्थियों? छांदोग्य उपनिषद से। सर्वेश्वरा घोषवंतो बलवंतो वक्तव्यः। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, यस्य देवे पराभक्तिर्यथा देवे तथा गुरो। यह कथन कहाँ से लिया गया है? आपका श्वेता श्वेतर उपनिषद से लिया गया है। फिर आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कादम्बरी के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं बाणभट्ट जी। और कादम्बरी ये जो ग्रंथ है आपका दो भागों में विभक्त है, पूर्व भाग तथा उत्तर भाग में। पूर्व भाग की रचना बाणभट्ट जी ने की है और उत्तर भाग की रचना उनके पुत्र भूषण भट्ट ने की है। और भूषण भट्ट का द्वितीय नाम पुलिन भट्ट भी है, यानी पुलिन भट्ट के नाम से भी भूषण भट्ट जी जाने जाते हैं। सभी बातों को, सभी एक एक कथन को आप लोगों को याद रखना है। यहाँ से एक एक कथन से अलग अलग प्रश्न बनते हैं। फिर अगला है कुवलयानंद। बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके रचयिता कौन है? अपय दीक्षित जी। अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसको लिखा है पाणिन जी ने। पाणिन संस्कृत के बहुत बड़े आचार्य, व्याकरणाचार्य माने जाते हैं। और इनका जो अष्टाध्यायी ग्रंथ है, यानी इसमें 8 अध्याय हैं और व्याकरण का ये ग्रंथ है। फिर अगला है मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता कौन है? विशाख दत्त जी। यानी मुद्रा राक्षस क्या है? पहली बात तो ये आपका नाटक है। दूसरा, इसके रचयिता कौन है? विशाख दत्त जी। फिर अगला है देवी चंद्रगुप्तम तथा अभिसारिका वंचितकम। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं? विशाख दत्त जी के। फिर अगला क्वेश्चन है, श्री हर्ष के पिता और माता का नाम क्या है? तो श्री हर्ष के पिता का नाम श्री हीर जी है और माता का नाम मामल्ल देवी है। अगला क्वेश्चन है, नैषध काव्य, इसका दूसरा नाम यानी किस नाम से जाना जाता है? नैषधीय चरितम। इसको औषध काव्य भी कहा जाता है विद्यार्थियों। तो ये सारी बातें आपको ध्यान में रखनी है। यानी नैषध काव्य भी इसको कहते हैं, नैषधीय चरित भी कहते हैं और औषध काव्य भी कहा जाता है। तो इसके रचनाकार कौन है? श्री हर्ष जी हैं। और ये क्या है? ये महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। अगला आपका क्वेश्चन है, अर्णव वर्णन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो इसके रचनाकार हैं श्री हर्ष जी। फिर अगला है शिशुपाल वधम ग्रंथ के रचनाकार कौन है? माघ हैं। और ये शिशुपाल वध भी विद्यार्थियों क्या है? महाकाव्य है। क्या है? महाकाव्य है। और इसमें 20 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 20 सर्ग हैं। फिर अगला है नव सहसांक चरित चंपू कृति के रचनाकार कौन हैं? श्री हर्ष जी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका, दश कुमार चरितम
इस ग्रंथ के लेखक कौन हैं? तो आचार्य दंडी का महत्वपूर्ण ग्रंथ है दश कुमार चरितम। 10 कुमारों के चरित्र को इसमें उद्घाटित किया गया है। फिर अगला है वो महाकाव्य जिसे विद्वानों के लिए औषध माना गया है। अभी आपको ऊपर बता रहे थे इसको औषध काव्य भी कहा जाता है और वही क्वेश्चन आपके सामने प्रकट हो चुका है और ये पूछा गया कई बार प्रश्न है। यानी वो महाकाव्य जिसे औषध माना गया है उसका नाम क्या है? नैषधि चरितम। और इसके लेखक कौन है आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है नाटक चंद्रिका, ललित माधव, दान केली कौमुदी, ये सभी महत्वपूर्ण ग्रंथ किसके हैं? रूप गोस्वामी जी के। किसने लिखा है? रूप गोस्वामी जी ने। अगला क्वेश्चन है कवि कंठाभरण ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो ये आपका ग्रंथ है आचार्य क्षेमेंद्र जी का। अगला क्वेश्चन है मुनित्रयी में सम्मिलित है। मुनित्रयी का मतलब क्या है? 3 लोगों की घटना है, 3 लोगों का जिक्र है इसमें। तो मुनित्रयी में कौन आता है? पाणिनि जी आते हैं, पतंजलि जी आते हैं, कात्यायन जी आते हैं और इन तीनों को मिलाकर के क्या बना है? मुनि त्रयी। त्रयी माने 3 आचार्य। फिर अगला है प्रसन्न राघव, नाटक के रचनाकार कौन है? जयदेव जी। यानी रचना का नाम क्या है? प्रसन्न राघव। और ये है क्या? नाटक है। और किसकी रचना है? जयदेव जी की। फिर अगला है कुमार संभव, प्रसन्न राघव, शिशुपाल वध तथा किरातार्जुनीयम। ये 4 ग्रंथ आपके सामने हैं और इनमें से पूछा जा रहा है कि महाकाव्य कौन सा ग्रंथ नहीं है। तो इनमें से जो नहीं है महाकाव्य उस ग्रंथ का नाम है प्रसन्न राघव। कौन सा ग्रंथ है? प्रसन्न राघव जो महाकाव्य नहीं है। और कुमार संभव, शिशुपाल वधम, किरातार्जुनीयम ये सब क्या है? महाकाव्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है काव्येषु नाटकम रम्यम, अर्थात काव्य में नाटक रमणीय माना जाता है, रमणीय विधा है काव्य में नाटक। तो ये कथन कहाँ से लिया गया है? अभिज्ञान शाकुंतलम से। और अभिज्ञान शाकुंतलम ये जो ग्रंथ किसका है? कविकुल गुरु कालिदास जी का है। और ये क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम ये है आपका विद्यार्थियों नाटक है। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सूची है उसका मिलान हम सभी को करना है। यानी ऋतुसंहार ये रचना किसकी है? कालिदास जी की है। उत्तर रामचरितम ये रचना किसकी है? भवभूति जी की है। 10 कुमार चरितम ये रचना किसकी है? दंडी जी की है। स्वप्न वासव दत्तम ये रचना किसकी है? भास जी की है। मालविकाग्निमित्रम ये रचना किसकी है? कालिदास जी की है। और मालती माधवम ये रचना किसकी है? भवभूति जी की है। ये सभी ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और यहाँ से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में हर हाल में अनिवार्य रूप से बनना ही है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है संस्कृत साहित्य का प्रथम नाटककार किसको माना जाता है? बहुत ही शानदार महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है। बात है संस्कृत साहित्य की और प्रथम नाटककार कौन है? भास जी हैं। अगला है भास के नाटकों को हम लोग देखते हैं। प्रतिमा नाटकम, प्रतिज्ञा योगंधरायण, स्वप्न वासव दत्तम, चारुदत्त, अभिमार्कम, पंचरात्र, ये सब क्या है? भास के महत्वपूर्ण नाटक हैं। फिर अगला है कर्णभार, दूत घटोत्कच, उर्भंगम, ये सभी रचनाएं किसकी हैं? ये भी रचनाएं आपके भास जी की हैं। अगला है कालिदास जिस अलंकार के लिए प्रिय हैं वो कौन सा अलंकार है? तो इनके विषय में क्या कहा जाता है? उपमा कालिदासस्य, यानी उपमा के लिए कौन प्रसिद्ध है? कालिदास जी। अगला है भारवी, भास, भवभूति, दंडी में से कालिदास के पूर्ववर्ती कौन है? पूर्ववर्ती बोले तो कालिदास के पहले के इसमें से रचनाकार कौन है? तो उनका नाम है आचार्य भास जी। फिर हम सभी लोग अगले क्वेश्चन को देखेंगे।
ऋषि शर्मा, उभय सारिका, रघुवंश, वेणी संहार, मालती, माधवम में से इनमें से नाटक कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जो नहीं है नाटक वो है आपका रघुवंश। ये महाकाव्य है, किसका है? कालिदास जी का है। अगला क्वेश्चन है आपका, रघुवंश है, ये महाकाव्य है और इसमें कुल कितने सर्ग हैं? 19 सर्ग हैं। ये भी अलग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर कि रघुवंश महाकाव्य में कितने सर्ग हैं? तो 19 सर्ग हैं। किसने लिखा है? कालिदास जी ने। किस विधा की रचना है? तो ये महाकाव्य है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कालिदास की प्रथम काव्य कृति कौन सी मानी जाती है? यानी क्या है, बात चल रही है कालिदास की प्रथम, और दूसरी बात क्या है, काव्य कृति कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? ऋतु संहार। ये जो है प्रथम काव्य कृति है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की लघुत्रयी की रचनाएं कौन सी मानी जाती हैं, यानी छोटी रचनाएं? तो उनमें है आपका रघुवंश है, मेघदूत है और कुमार संभव। ये तीनों रचनाएं जो हैं लघुत्रयी मानी जाती। लघु माने छोटी, त्रयी माने 3। आगे बढ़ेंगे। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, कालिदास विरचित कुमार संभव में जिस रस की प्रधानता है उसका नाम क्या है? तो कालिदास का जो कुमार संभव रचना है इसमें किस रस की प्रधानता है? उस रस का नाम है श्रृंगार रस। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऋतु संहार तथा मेघदूतम ये कालिदास जी की रचनाएं हैं, पहली बात। दूसरा, ये किस विधा में आती हैं? तो ये खंड काव्य के अंतर्गत आने वाली दोनों रचनाएं हैं। और जो आप देख रहे हैं मेघदूतम, ये क्या है? इसको दूत काव्य भी कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? दूत काव्य भी कहा जाता है। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कालिदास की किस रचना को दूत काव्य कहते हैं? तो मेघदूतम है, चूंकि यहाँ पर मेघ को दूत बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम तथा अभिज्ञान शाकुंतलम है। क्या हैं ये सभी रचनाएं? तो मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम ये तीनों रचनाएं पहली बात कालिदास जी की हैं और किस विधा की हैं? तो ये नाटक के अंतर्गत आने वाली रचनाएं हैं। फिर अगला है, कालिदास की वो रचना, आ गया देखिए क्वेश्चन आगे, वो रचना जिसे दूत काव्य कहा जाता है उसका नाम क्या है? मेघदूत। और ये क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, बृहत्त्रयी के महाकाव्य कौन हैं? बृहत माने बड़े, त्रयी माने 3। महाकाव्य कौन से हैं संस्कृत साहित्य के? तो पहला है किरातार्जुनीयम, और दूसरा है शिशुपाल वधम, और तीसरा है नैषधीय चरितम। ये तीनों महाकाव्य बृहत्त्रयी के अंतर्गत माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, न धर्म वृद्धेषु वयः समीक्ष्यते, यह सूक्ति किसकी है? तो यह सूक्ति है आपके कालिदास जी की। फिर अगला है, एको रसः करुणेयो, यानी एक ही करुण को मात्र रस किसने माना है? तो उनका नाम है भवभूत जी। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ करुण रस को ही सब कुछ रसों में माना है। अगला क्वेश्चन है आपका, कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल कितने छंदों का प्रयोग किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कालिदास जी ने अभिज्ञान शाकुंतलम में कुल 24 छंदों का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, टीकाकार मल्लनाथ कालिदास कृत कुमार संभवम पर संजीवनी लिखी है, कितने सर्गों में लिखी है संजीवनी? तो 8 सर्गों में संजीवनी को लिखने का काम टीकाकार मल्लनाथ जी ने किया है। उसके बाद में आप सभी का अगला क्वेश्चन है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र, स्त्रियां और निम्न श्रेणी के जो पात्र हैं वो किस भाषा में बोलते हैं यानी बात करते हैं? तो कालिदास जी के नाटकों में स्त्रियां और निम्न श्रेणी के पात्र ये किस भाषा में बोलते हैं? तो प्राकृत भाषा में बातचीत करते हैं। अगला है, भवभूति का मूल नाम क्या है? मूल बोले तो विद्यार्थियों असली नाम क्या है? श्रीकंठ। क्या नाम है?
श्रीकंठ। फिर अगला है भवभूति के पिता और माता का नाम क्या है? तो भवभूति के पिता का नाम है नीलकंठ और माता का नाम क्या है? जतुकर्णी। फिर है अगला भवभूति के गुरु का नाम क्या है? ज्ञान निधि। क्या नाम है भवभूति के गुरु का? नाम ज्ञान निधि। अगला है भवभूति द्वारा विरचित मालती माधवम नाटक में किस रस की प्रधानता है? तो मालती माधवम जो कि भवभूति के द्वारा रचित नाटक है उसमें किस रस की प्रधानता है? श्रृंगार रस की प्रधानता है। सारी बातें आपको ध्यान में रखना है। रचना का नाम है मालती माधवम, किसकी है? भवभूत की है। किस विधा की है? नाटक है। कौन सा रस प्रधान है? श्रृंगार रस प्रधान है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक का संबंध है किससे है? पंचवटी से है। पंचवटी प्रसंग आया है इसमें, इसके तृतीय अंक में उत्तर रामचरितम। और उत्तर रामचरितम ये रचना किसकी है? भवभूति जी की है। फिर है उत्तर रामचरितम नाटक के अंकों का संबंध हम लोग देखते हैं। जो प्रथम अंक है उसका नाम है चित्रदर्शन। द्वितीय अंक है पंचवटी प्रवेश, इसका नाम है। तृतीय अंक जो है उसका नाम क्या है? छाया अंक नाम है। चतुर्थ अंक जो है इसमें कौशल्या जनक मिलन होता है, नाम भी यही है। फिर अगला है पंचम अंक। तो पंचम अंक का नाम क्या है? कुमार विक्रम। षष्ठम अंक का नाम क्या है? कुमार पृथ्वीज्ञान। और सप्तम अंक का नाम क्या है? सम्मेलन, यानी गर्भांक हो जाता है यहाँ पे। फिर अगला है करुण रस को रसराज किसने घोषित किया है? यानी जो करुण रस है उसको रसों का राजा किसने माना है? भवभूति जी ने। अगला क्वेश्चन है उत्तर रामचरितम का प्रधान रस क्या है? तो करुण रस है। अगला है संस्कृत के वो कवि जिन्होंने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग स्वयं किया था, उनका नाम है भवभूति जी ने अपने लिए पदवाक्य प्रमाणज्ञ विशेषण का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है भारवी जी की माता का नाम क्या है? तो इनकी माता का नाम है सुशीला। फिर आप सभी का क्वेश्चन है भारव की पत्नी और पिता का नाम। तो भारव की पत्नी का नाम है रसिका, इनको रसिकवती भी कहते हैं। और पिता का नाम क्या है? श्रीधर जी। क्या नाम है पिता का? श्रीधर जी। और पत्नी का नाम क्या है? रसिका। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारवी जी का मूल नाम क्या है? तो भारवी का मूल नाम है दामोदर। अगला क्वेश्चन है अर्थ गौरव शैली के प्रवर्तक कौन है? तो इनके विषय में भी एक उक्ति प्रचलित है भारवे अर्थ गौरवम, यानी अर्थ गौरव के लिए कौन जाने जाते हैं? भारवी जी। फिर अगला क्वेश्चन है आपका सहसा विदित न क्रियाम, अचानक से कोई कार्य यानी कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए, यह सूक्ति किसकी है? तो ये है भारव जी की। फिर आपका क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद किसको समर्पित है? लक्ष्मी को। किसको है? लक्ष्मी को। फिर आपका क्वेश्चन है अगला किरातार्जुनीयम में जिस रस की प्रधानता है उस रस का नाम क्या है? वीर रस। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर आपका क्वेश्चन है किरातार्जुनीयम ग्रंथ का आरंभ और समापन हुआ है, कैसे हुआ है? तो किरातार्जुनीयम जो ग्रंथ है इसका आरंभ होता है श्री शब्द से और समापन होता है लक्ष्मी शब्द से। फिर आपका क्वेश्चन है वह कवि जिनकी वाणी नारिकेल फल के समान मानी जाती है, उनका नाम है भारव जी। इनकी वाणी नारिकेल फल के समान मानी जाती है। फिर अगला है क्वेश्चन आपका काव्य रचना की दृष्टि से महाकवि माघ जिन 3 गुणों से विभूषित हैं, यानी संस्कृत साहित्य में माघ ऐसे कवि हैं जो 3 गुणों से विभूषित हैं और इनके बारे में क्या कहा जाता है? माघे संति त्रयो गुणाः उपमा कालिदासस्य भारवे अर्थगौरवम दांडिनः पदलालित्यम माघे संति
त्रयो गुणाः, तो माघ में उपमा, अर्थ गौरव, पद लालित्य, यह तीनों गुण विद्यमान पाए जाते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आगे माघे संति त्रयो गुणाः के अनुसार कवि माघ में समाविष्ट तीन गुण क्रमशः जिन तीन कवियों में हैं वे कौन हैं? कालिदास, भारवी, दंडी यानी उपमा कालिदासस्य, भारवे अर्थगौरवम, दांडिनः पदलालित्यम, ये तीनों गुण आ जाते हैं माघे संति त्रयो गुणाः उक्ति के अनुसार। फिर आपका क्वेश्चन है संस्कृत के वो कवि जिनके लिए घंटा विशेषण प्रयुक्त किया गया है। तो घंटा विशेषण किसके लिए आया है? माघ के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है संस्कृत काव्य में पद लालित्य के लिए सर्वाधिक कौन प्रसिद्ध माने गए हैं? किसके लिए? पद लालित्य के लिए। तो हमने आपको कई बार अभी इसी सेशन में बताया है दांडिनः पद लालित्यम, पद लालित्य के लिए कौन जाने जाते हैं? आचार्य दंडी जी। फिर अगला है 10 कुमार चरितम, अवंत सुंदरी कथा, छंदो विचित, कला परिक्षेत तथा द्व्यनुसंधान काव्य के रचनाकार कौन है? आचार्य दंडी जी के ये सभी ग्रंथ हैं। फिर है आपका अगला क्वेश्चन रसो वै सह अपनी परिचर्चा में किसने सम्मिलित किया है? आचार्य विश्वनाथ जी ने रसो वै सह को सम्मिलित किया है। फिर है अगला क्वेश्चन रसापकर्षका दोषाः उक्ति के रचनाकार कौन है? यानी रस के जो अपकर्षक हैं वही दोष कहलाते हैं। ये उक्ति है आचार्य विश्वनाथ जी की। फिर अगला है सत्यर्थे प्रत्यगर्थायाः स्वरव्यंजन संहतेः क्रमेण तेनैवावृत्तिर्यमकं विनिगद्यते। यमक अलंकार के संदर्भ में यह उक्ति किसकी है? तो यमक अलंकार की ये परिभाषा जो बता रहे हैं कौन है? आचार्य विश्वनाथ जी। फिर अगला क्वेश्चन है भामह, रुद्रट, मम्मट तथा विश्वनाथ में वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य कौन हैं? तो जो हैं वक्रोक्ति के विरोधी आचार्य उनका नाम क्या है? आचार्य विश्वनाथ जी। और भामह, रुद्रट, मम्मट ये तीनों लोग क्या हैं? ये है वक्रोक्ति के समर्थक आचार्य हैं। आगे बढ़ेंगे हम सभी लोग। फिर आपका अगला क्वेश्चन है बाल रामायण, बाल भारत, विद्धशाल बंजिका और कर्पूर मंजरी ये सभी ग्रंथ किसके हैं? राजशेखर जी के। अगला क्वेश्चन है वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने माना है? आचार्य कुंतक जी ने। वक्रोक्ति काव्य जीवितम यह उक्ति किसकी है प्रसिद्ध? आचार्य कुंतक जी की। फिर अगला है आचार्य कुंतक जी ने वक्रोक्ति के कितने भेद माने हैं? तो कुंतक जी ने वक्रोक्ति के 6 भेद माने हैं। हम सभी लोग आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को। रस गंगाधर, करुण विलास, श्रृंगार विलास, अमृत लहरी और शांत विलास ये सभी ग्रंथ किसके हैं? पंडितराज जगन्नाथ जी के। आपका क्वेश्चन है अर्थ वैमल्यम प्रसादः, अर्थात अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। ऐसी बात कौन कहता है? आचार्य वामन जी। फिर उसके बाद में आपका अगला क्वेश्चन है प्रसन्न पद नव्यार्थ यक्त्युद्बोध विधायिनी स्फुरंति सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। यह जो है प्रसिद्ध कथन किसका है? तो ये वाग भट्ट जी का है। फिर आपका क्वेश्चन है अलंकार और अलंकार्य में अभेद किसने माना है? अभेद यानी अलंकार और अलंकार में कोई अंतर नहीं माना है। कौन है वो? आचार्य भामा जी। ये कोई अंतर दोनों में नहीं मानते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है शब्दार्थ और काव्यम, ये काव्य लक्षण की परिभाषा किसकी है? यानी शब्द और अर्थ काव्य ये बात कौन करता है? आचार्य रुद्रट जी। आपका अगला क्वेश्चन है काव्य के लक्षण हैं और उस लक्षण के प्रवर्तक आचार्य हैं। सबसे पहले है अदोषो सगुणों सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम, यानी दोष नहीं होना चाहिए। अदोषों का मतलब है दोष नहीं होना चाहिए काव्य में। सगुणों यानी गुण होने चाहिए। सालंकारो अलंकार सहित होना चाहिए।
तो जिसमें दोष नहीं होगा, गुण होंगे, अलंकार होंगे, ऐसा जो शब्दार्थ होगा वही काव्य का लक्षण माना जाएगा। फिर ये बात किसकी है? आचार्य हेमचंद्र जी की। अगला है आपका वाक्यम रसात्मकम काव्यम, अर्थात रसयुक्त वाक्य ही काव्य होगा। ये काव्य लक्षण किसका है? आचार्य विश्वनाथ जी का। फिर अगला है रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द होगा वही काव्य माना जाएगा। ये बात कौन कहता है? पंडितराज जगन्नाथ जी। आपका अगला क्वेश्चन है शब्दार्थो सहितो काव्यम, यानी शब्द और अर्थ सहित जो काव्य है वही काव्य का असली लक्षण माना जाएगा। ये कथन किसका है? आचार्य भामा जी का। और यहाँ से भी इन काव्य के लक्षणों से भी एक क्वेश्चन परीक्षा में अवश्य पूछा जाएगा। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, क्या है? संस्कृत गणनावाचक शब्दों का हिंदी रूप सुमेलित है। चलिए देखते हैं, महत्वपूर्ण बात है। यानी संस्कृत की जो गिनतियां हैं, जो गणना की सूची है, वहाँ से भी क्वेश्चन बनने हैं, कई बार पूछे गए हैं। तो 1000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? सहस्र कहते हैं। 10,000 को संस्कृत में क्या कहते हैं? आयुतम कहा जाता है। फिर आगे देखते हैं, अगला है आपका 10 लाख। 10 लाख को जो है संस्कृत में क्या कहा जाता है? प्रयुतम। करोड़ को क्या कहते हैं? कोटि है। और 10 करोड़ को क्या बोला जाता है? अर्बुदम। अगला आपका क्वेश्चन है सुख दुखात्मको रसः, यह उक्त किसकी है? रामचंद्र गुणचंद्र जी की। आपका अगला क्वेश्चन है अनुज्झित धवलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि, ये कथन किसका है? कादम्बरी रचना से, जो कि सुपनासोपदेश पात्र है, वो ये बात कहता है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है कालिदास ने सुलभ कोपो महर्षि किस को कहा है? यानी क्रोध करने वाले महर्षि कौन है? उनका नाम है दुर्वासा। और दुर्वासा का जिक्र जो है कालिदास जी की किस रचना में आता है? अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में। फिर अगला है वामः कुलसाध्या में वामाह शब्द किसके लिए आया है? तो वामाह विद्यार्थियों उसको कहते हैं जो विपरीत आचरण करने वाली स्त्रियां होती है। यानी जो विपरीत आचरण, आप लोग समझ रहे हो किसकी बात की जा रही है। फिर आपका जो है कुछ शब्द दिए गए हैं, उसको क्या बोला जाता है संस्कृत में? तो रजाई को जो है निशारा कहते हैं, पगड़ी को उश्रीशम बोलते हैं, चादर ओढ़नी को जो है उत्तरीयः बोलते हैं, और चोटी को संस्कृत में शिखा बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कामार्ता ही प्रकृति कृपणाश्चेतन चेतनेषु, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? तो कालिदास की रचना मेघदूत से संबंधित ये कथन है। फिर जो है अगला क्वेश्चन है आपका ओजस समास भूयस्तम, ये कथन किसका है? आचार्य वामन का। फिर अगला है निरोग श्राप मृत्योपरांत षष्ठम शब्द में संस्कृत व्याकरण के आधार पर सही शब्द कौन सा है? निरोग। फिर अगला है प्रारभ्यतेन न खलु विघ्न भयेन नीचैः, इस वाक्य में पूछा जा रहा है कर्ता क्या है? नीचैः है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो, ये मंत्र का कथन कहाँ से लिया गया है? कठोपनिषद से। फिर आपका अगला क्वेश्चन है गद्य पद्य मिश्रित रचना को क्या कहते हैं? तो विद्यार्थियों जो रचना गद्य और पद्य मिश्रित होती है उसे चंपू काव्य कहा गया है। फिर अगला है कार्य प्रक्रिय पताका, विषादांत में अर्थ प्रकृतियों से किसका संबंध नहीं है? तो विषादांत का अर्थ प्रकृति से कोई भी संबंध नहीं है। फिर हम सभी लोग जो है अर्थ प्रकृतियाँ, अवस्था तथा संधि को देखते हैं। तो अर्थ प्रकृतियाँ कौन कौन सी हैं? बीज, बिंदु, पताका, प्रक्रिय और कार्य। कितनी अर्थ प्रकृतियाँ हैं? 5 हैं।
फिर अवस्थाएं हैं कौन कौन सी? प्रारंभ, प्रयत्न, प्राप्त्याशा, नियताप्ति और फलागम। कितनी अवस्थाएं हैं? 5 मानी गई हैं। और संधियां कितनी हैं संस्कृत में, काव्य शास्त्र में? तो मुख है, प्रतिमुख है, गर्भ है, विमर्श है, निर्वहण है। यानी क्या है? अर्थ प्रकृति भी 5 हैं, अवस्थाएं भी 5 हैं और 5 संधियां भी। नाटक के अंतर्गत ये सारे विषय आते हैं, अर्थ प्रकृति, अवस्था और संधि। तो 5-5 ये सभी माने गए हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, नाटक में अर्थ प्रकृतियों की संख्या कितनी मानी गई है? आप देख पा रहे हैं ये क्वेश्चन सभी पूछे गए हैं। तो 5 अर्थ प्रकृतियां नाटकों में मानी गई हैं। फिर अगला है, अर्थोपक्षेपक हैं, विष्कंभक, चूलिका, अंकाश से अंकावतार, प्रवेशक। ये सब क्या माने गए हैं? अर्थोपक्षेपक। अगला क्वेश्चन है, पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना को क्या कहा जाता है? चूलिका कहते हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन है, बेड़ी संहार जो नाटक है इसका अंगी रस यानी प्रधान रस कौन सा है? तो वो वीर रस है आपका। फिर आपका क्वेश्चन है, बेड़ी संहार जो नाटक की प्रस्तावना में किसकी स्तुति की गई है? विष्णु, कृष्ण और भगवान शिव की, यानी इन तीनों की उपासना बेड़ी संहार नाटक की प्रस्तावना में अर्थात शुरुआत में की गई है। फिर जो है आपका अगला क्वेश्चन है, तेन ग्रहम गतम। क्या है? उदाहरण दिया गया है, तेन ग्रहम गतम। ये है वाक्य किस वाच्य के अंतर्गत आता है? तो भाववाच्य में आता है। और वाच्य कितने हैं हमारे वहाँ? 3 वाच्य हैं। कौन कौन से? एक तो है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य और तीसरा है आपका भाववाच्य। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को हम यहीं पर विराम दे रहे हैं, जो कि अनिवार्य संस्कृत भाग के ऊपर आधारित था। और आपके हिंदी विषय में आप कोई भी परीक्षा देने जाते हो जहाँ पे अनिवार्य संस्कृत प्रकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसके लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभदायक साबित होगा। यहाँ से कई सारे प्रश्न आपको हूबहू देखने को मिलेंगे, परीक्षा में टकराएंगे। हमें उम्मीद है ये सेशन आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। कक्षा को लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथी मित्रों में शेयर करते हुए उनको जोड़ते रहिए। यही हमारे लिए आपका प्यार होता है, जो हमारा मनोबल बढ़ाता है, ऊर्जा का काम करता है। और उन सभी साथियों का हार्दिक धन्यवाद जो अंत तक सेशन में बने रहे हैं। मिलेंगे आप सभी को हम पुनः जो है फिर से एक नई कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, शुभ रात्रि आप सभी लोगों को विद्यार्थियों।